अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमें 10 क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1। आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैंने पहले इक्वेशंस को लिख दिया पहले, ठीक है। अब इसमें जो सा है आपके पास था, हम इसको सॉल्व करेंगे। वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, हम इसमें a माइनस बी का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे, यानी पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस फॉर्मूले का माइनस ये जो दरमियान में वो साइन आता है 2 फॉर्मूले का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस 10 इस साइड पे क्या आ जाएगा -10, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 10 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, -2y मैंने वैसे लिख दिया, और प्लस 1 माइनस 10 क्या हुआ -9, ठीक है। अब -9 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा +9, ओके। अब ये देखें, अब हमने ये जो हमारी निकाली इक्वेशन, हमने इसे इक्वेशन 1 कह दी, यानी इसी वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया थोड़ा सा। अब ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई जो हमें दूसरी दी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो इधर भी प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये -2y और -4x वैसे ही आ गया, -1 8 आ गया। अब इसमें से देखें तो हमारा कॉमन आ रहा है -2 आ गया ना, पीछे क्या बचा, इधर से बचा 2x, क्योंकि 2 से 4 होता है, माइनस बाहर आ गया, प्लस y, ओके। अब ये -2 और 8 ये हमारे ना -2 आप उस साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 2 1 = 2 और 2 4 = 8, ठीक है। तो ये देखें, ये -4 आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, यही इक्वेशन में मैंने y निकाल लिया, तो 2x तो जाके क्या हो जाएगा -2x, ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस इक्वेशन 3 की यानी y की वैल्यू को किसी के अंदर भी आप रख कर x की निकाल लें। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 में, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू लिखकर आंसर निकालती हूँ, यानी x के वैसे ही y की जगह ये वैल्यू लिख दी, प्लस 4x = 1 वैसे के वैसे ही, ठीक है। अब हम इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, बाकी वैसे की वैसे ही है। याद रखिएगा स्क्वायर सब के ऊपर है, यानी माइनस के ऊपर भी है, तो माइनस स्क्वायर की वजह से -1 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा +1, यानी माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, ओके। पीछे रह गया 4 + 2x का स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 और दोनों का प्रोडक्ट, ओके, प्लस 4x वैसे ही, और +1 इधर आके क्या हो गया -1। अब एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी इस स्क्वायर का मतलब होता है कि अंदर वाली वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 4 4 = 16। 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x² प्लस 2 4 = 8, 8 2 = 16x प्लस 4x - 1 = 0, ठीक है। अब ये देखिए 4x² प्लस 4x² क्या हुआ 5x², उसके बाद 16x प्लस 4x क्या हुआ 20x, और 16 - 1 15 हो गया, ओके। अब देखिए इसमें से देखें तो 5 कॉमन आ रहा है ना, मैंने निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा x² प्लस 5 4 = 20 होता है, तो 4x प्लस 5 3 = 15 = 0। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। अब ये देखें, अब x² प्लस 4x प्लस 3 = 0 है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होती है कि ऐसी वे, अब 3 1 इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1, इन दोनों के कोएफिशिएंट 3 1 = 3, यानी मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो ये प्लस ये वाला साइन हमें बताता है कि हम 4 से बड़े की तरफ जाएंगे या छोटे की तरफ। अगर माइनस होता तो बड़े की तरफ जाते हैं, लेकिन प्लस है तो हम छोटे की तरफ जाएंगे, यानी 3 1 = 3 इसी पे सोल्व हो गया। तो देखें, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। अब आप क्या करते हो उसके बाद फैक्टराइजेशन के बाद इतने दो हिस्सों को कॉमन निकालते हो। इसमें से x आ रहा है, पीछे क्या बचा x + 3, इसमें से 1 आ रहा है, कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लिख दिया, प्लस पीछे क्या बचा x + 3, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। तो हमने इसको एक दफ़ा लिख दिया, पीछे इसको कंबाइन कर ले x + 1 = 0। ये तो आपके पास वैल्यूज आ गया, आपने अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। यानी x + 3 = 0, x + 1 = 0, +3 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -3, और +1 उस साइड पे जाके -1। अब आप इस x की वैल्यूज़ को, हमारा x का तो आंसर आ गया,
आपने इन x की वैल्यूज़ को y में पुट करना है, यानी इस वाली वैल्यूज़ में। तो y में -4 -2x लिख दिया, x की जगह आप -3 लिखें, इधर x की जगह -1 लिख दें, ठीक है। -4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी आपने 6 में से 4 कट करने हैं तो 2 बचा और y 2 आ गया, ठीक है। इधर भी आप ऐसे ही करेंगे, -4 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 2 कट करें, 2 बचा और साथ बड़ी वाली साइन, ठीक है। अब देखें तो -3 और 2 आ गया एक सोल्यूशन सेट, एक आ गया -1 और -2, और ये इसका आंसर है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने सबसे पहले जो सा है इक्वेशन जो सी थी 1, इसको थोड़ा सा सोल्व किया, यानी इसमें से होल स्क्वायर निकाल के इसमें एक इक्वेशन बनाई है। बाद में इक्वेशन 1 और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसमें से हमने y निकाली। आप x भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने y निकाल दिया। उसके बाद मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर इस 2 में पुट करके जो सा है x की वैल्यूज़ निकाल दी सोल्व करके, ठीक है। x की वैल्यूज़ निकालने के बाद मैंने जो x का आंसर आया है उसको y में पुट कर दिया ताकि मैं y का निकाल सकूँ, और x और y दोनों का आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।